कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी खौफनाक रात से, जहां एक घने जंगल में एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी और वह काफी जख्मी भी थी। भागते भागते वह एक घर के पास आती है जहां लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वहां एक काली परछाई आकर उस लेडी पर अटैक कर देती है और उसे गार्डन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। वह एंटिटी इस लेडी के सामने एंड्री नाम लेती है और यह नाम सुन लेडी नींद से घबराई हुई जाग जाती है। भले ही यह भयानक सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। ओलेना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सपने में वो एंटिटी कौन थी और उसने एंड्रिए का नाम क्यों लिया। यह सब सोचकर ओलेना काफी डरने लगती है और फिर अपने फियांसे के पास जाती है जिसका नाम एंड्रिए था। ये दोनों एक साथ काफी खुश थे। एंड्रिए ओलेना दोनों कुछ हसीन मोमेंट भी एंजॉय करते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं और दोनों फिलहाल यूक्रेन में एक साथ रहते हैं। एंड्रिए ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन अब भी ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था। इसलिए वह अपनी आंटी को कॉल करती है जिनका नाम यदुकिया था। ओलेना अपने नाइटमेयर के बारे में यदुकिया को बताती है। सपने में मौत एंड्री को लेने आई थी। यह सुन यदुकिया काफी परेशान होती है और कहती है अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है या तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं जो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। ये दोनों इस सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। इनकी यह खुशी जल्दी ही एक डर में तब्दील हो जाती है क्योंकि यह साल था 2022 का, जब रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। यह एक्टिविटी और अथॉरिटी को किडनैप कर लेते हैं। रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी काफी डरे हुए थे, इसीलिए यह अपने अपने घरों में छुप कर रहते हैं। इधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी। इसीलिए ओलेना एंड्रियो से कहती है कि हमें आंटी यदुकिया के पास चले जाना चाहिए क्योंकि आंटी यदुकिया का घर शहरी इलाके से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह में बना हुआ था। यह घर वर्ल्ड वार के टाइम पर भी था जहाँ कोई भी सैनिक नहीं पहुँच पाया था। इसीलिए ओलेना एंड्रियो से वहीं चलने का जिद करती है और एंड्रियो भी मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठ कर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक इनकी गाड़ी रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं और इनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री इनसे बचने के लिए काफी अच्छे से बात करता है, पर यह रूसी सैनिक ओलेना के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। पर एंड्रियो किसी तरह से बस यहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए यह इनसे कुछ भी नहीं कहता है और गुस्सा शांत करके बैठा रहता है। सभी पूछताछ करने के बाद भी यह लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि यह सैनिक अपनी चीफ से ओलेना की डिमांड करते हैं ताकि ओलेना के साथ मजे कर सकें और चीफ भी इसके लिए राजी हो जाता है। परमिशन मिलते ही यह सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब देख एंड्रियो का खून खौल जाता है और यह इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर भी मारा जाता है जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी यदुकिया के घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना अपने डॉग को जल्दी गाड़ी से बाहर निकालती है क्योंकि गोलियां चलने के दौरान ये अभी काफी जख्मी हो गया था। इसीलिए यह डॉग के ट्रीटमेंट के लिए डॉग को आंटी को सौंप देती है, लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर खून नोटिस करती है और जब ये एंड्री के पास जाकर देखती है वो घायल होता है और इसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलेना इसे संभालने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। एंड्रियो का जख्म इतना गहरा था कि वो इसकी जान ले लेता है और ओलेना अपनी यादों में अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत रोने लगती है। ओलेना एंड्रियो को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का वक्त आ चुका था। डेथ एंड्रियो को लेकर अपने साथ चली जाती है और यही साइन ओलेना को बार बार अपने सपनों में भी मिल रहा था, जो कि अब सच हो चुका था। इधर हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो अब ऐसे साथ बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह बिना किसी दुख के अपने सैनिक साथियों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो जख्मी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। ये एंड्री की डेड बॉडी को देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान और बदहवास देख आंटी यदुकिया इसके पास आती है और इसे समझाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि मैं कई लाइफ जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख सबसे बड़ा है। मैंने पहली बार एंड्रियो के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। ओलेना फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्रियो की जान गई है, अब वो उनको भी सुकून से नहीं जीने देगी, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाएगी। इतना कहकर ओलेना यहाँ से जाने लगती है और आंटी यदुकिया से एंड्री की डेड बॉडी जलाने को कहती है, जबकि खुद कुल्हाड़ी लेकर यहाँ से घर में बनी एक सीक्रेट दीवार के पास जाती है। कुल्हाड़ी की मदद से इसे तोड़ने लगती है और फिर दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चेंबर में चली जाती है। इसमें ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल चीजें मौजूद थी जो कि काफी खतरनाक थी। ओलेना एक मैजिकल मिरर के
के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटूज बने हुए थे, जबकि जादुई शीशे में देखने पर वह बेड़ियों में नजर आ रही थी। ओलेना के हाथों पर जो टैटूज की बेड़ियां थी उन्हें वह कट लगाकर तोड़ देती है और जो सुपर नेचुरल पावर इसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी उन्हें फिर से अपने अंदर ले लेती है। यह पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है और अब यह पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार होती है। ओलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि यह एक विच थी जो इस चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए यह इस दुनिया में वापस आ गई। इधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया था। इसीलिए चीफ इन सबसे कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम इसके लिए फ्री हो, तुम किसी को भी मार सकते हो। यह सब सुनकर सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग होकर खाना ढूंढने लगते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहाँ एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहाँ से भगाने लगता है, लेकिन यह रूसी सैनिक उस बुजुर्ग आदमी को ही मार देते हैं और उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। इस बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई देती है जिसका नाम था केटी। केटी को देखकर यह सैनिक इसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केटी किसी तरह से इनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यह सैनिक जल्द ही इसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर कैटी के साथ गलत काम करने लगता है। जब कैटी को फील होता है तो यह होश में आ जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन यह सैनिक इस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर शूट करने लगते हैं। जब एक लेडी यह सब देखती है तो इन सैनिकों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो, जानवरों जैसे बर्ताव मत करो। लेडी की यह बात सुन सैनिकों को काफी गुस्सा आता है और यह इसे भी शूट कर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद यह लोग एक कैंप के पास पहुंचते हैं। कैटी को भी लाया जाता है ताकि सभी सोल्जर्स का मनोरंजन हो सके, लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं जो कि खून से एक रिचुअल परफॉर्म करती है। यह उस सैनिक पर किया गया था जिसको एंड्री ने गोली मारकर एक पैर जख्मी कर दिया था। इस रिचुअल से इस सैनिक का जख्मी पैर और ज्यादा घायल हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था और फिर इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर आता है जिस पर लिखा था कि यह जंगल तुम सबकी कब्र बन जाएगा। यह सब पढ़ने और देखने के बाद यह सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि यह यहीं पर मर जाता है। इधर चीफ को भी सपना में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है जो इन सबको मारने की बात कहती है। यह देख चीफ काफी घबरा जाता है और सोल्जर से कैटी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। चीफ की बात मानकर सोल्जर कैटी को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और यहीं ओलेना भी आ जाती है जो कैटी से पूछती है कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। कैटी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बदला लेने की मांग करता है और ओलेना भी समझ जाती है। इधर जब एक सोल्जर यूरिन करने जाता है तो यूरिन की जगह खून निकलने लगता है। यह देख सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिक दिखाए जाते हैं जिनमें से एक ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है, फिर इसे मारने के लिए आती है, लेकिन इसकी फैमिली फोटो देख इसे नहीं मारती, बल्कि अब यह दूसरे सैनिक को पैसे का लालच देती है। जमीन पर इतने सारे पैसों को देखकर यह सोल्जर लालच में उसके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सब सोल्जर अपने फोन देते हैं तो सबको एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। यह पढ़ने के बाद सभी सोल्जर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वह भूत प्रेत और काली शक्ति पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, बल्कि चीफ इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सोल्जर को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी लोगों को जंगल की एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारी डॉल्स लटी हुई थी। इसके बाद यह लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। इसके बाल उखाड़ दिए गए थे, होठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन देख सभी डर जाते हैं और एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही यह बदा सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है क्योंकि ओलेना ने इसके आगे ही बम ट्रैप बिछाया हुआ था। यह देख सभी सोल्जर उस सोल्जर पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफी पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इसके अंदर यह एक डीमन को समन करती है और फिर इस डीमन को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियाँ इसे मिल सके। यदोकिया अपने घर के बाहर निकल कर देखती है तो बहुत सारी डेड बर्ड्स की बारिश होती है। यह देख यदोकिया डर कर जल्दी से ओलेना के पास आ जाती है और जब ओलेना को देखती है तो समझ जाती है ओलेना अपने बदले को लेने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है। यह सब ओलेना के लिए भी काफी डेंजर था, इसीलिए यदोकिया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अगर यह सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। लेकिन ओलेना इसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। यह सुन यदोकिया कहती है कि तुमने ही मुझे
बचाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। ओलेना यवदोकिया की कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी फैमिली की फोटो मिली थी। इस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सने हुए थे क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था और इसी फोटो की मदद से इन्हें मारने के लिए रिचुअल भी परफॉर्म किया था। यह देख सोल्जर बहुत डर जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चीफ शहर जाने की इजाजत नहीं देता, इसीलिए यह खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है। पर रास्ते में ओलेना इसके साथ माइंड गेम खेलती है और अपने दिमाग की इसी उलझन में फंसकर यह अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचल कर मार देता है। यह देख बाकी सोल्जर इसे खूब मारते हैं। हालांकि ये इन्हें सब समझाने की कोशिश करता है पर यह लोग इसकी कोई बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बम अटैक हो जाता है जिससे बचकर सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी ने उस मासूम लेडी को मारा था, इसीलिए यहाँ इसे उसी लेडी की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर लेडी का भूत भी इसे डराने लगता है। यह सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने चीफ आ जाता है जो इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। यानी यह चीफ नहीं बल्कि ओलेना ही थी जो इसे मार देती है। ओलेना इसे मारने के बाद बड़ी बेरहमी से इसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी सोल्जर्स इसके पास आकर इसकी डेड बॉडी देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं। यही एक सोल्जर सुपर नेचुरल पावर की बात कहता है और चीफ इन सब में बिना बिलीव करने की वजह से उसे डांट कर चुप करा देता है। इधर जब आंटी यवदोकिया ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो काफी डर जाती है और ओलेना को समझाने की कोशिश करती है, पर ओलेना इसे हॉट करते हुए कहती है कि मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो यवदोकिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। यवदोकिया भी अब ओलेना को देखकर उससे डरने लगती है क्योंकि बदले की आग में वो न सिर्फ अपनी असली पहचान खो रही थी बल्कि एक बुरी विच भी बनती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहाँ सबके लिए वार्निंग छोड़ती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी जगह पर नहीं देखते तो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आगे बढ़ने पर इन्हें वो डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। यह सब देख एक सोल्जर इतना ज्यादा डर जाता है यह खुद को ही मार लेता है क्योंकि यह ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कैट के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलते हैं और यह दर्द से बुरी तरह से तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए वह कैट के घर ही पहुंच जाता है जहां कैट अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि सोल्जर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो इसे नहीं मारती। लेकिन तभी यह सोल्जर अपनी गन उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन कैट उसका हाथ काट देती है और फिर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए सब इसका पीछा करते हैं और दो सैनिक तो आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और यह जान बचाने के लिए तुरंत घर आ जाती है। यवदोकिया ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती है और कहती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी में चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। यवदोकिया अब भी इस खेल को यही रोकने के लिए कहती है पर ओलेना नहीं मानती। एक एक कर ओलेना सभी सोल्जर्स को मार देती है पर चीफ इसके काबू में नहीं आता बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी यह जिसके साथ गलत काम कर रहा था वह इसी का सोल्जर था और यह सब ओलेना का माया जाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ आंटी यवदोकिया आ जाती है। यवदोकिया ओलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को जरा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा क्योंकि ओलेना ने यही डील डीमन के साथ कर रखी थी। यवदोकिया इसे समझाती है कि यह बच्चा एंड्रियो का आखिरी निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने का आखिरी वजह भी है। यह सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है पर अब भी इसके दिमाग में चीफ ही घूम रहा था जो गुस्से को और बढ़ा देता है। पर ओलेना जब अपने डॉगी को देखती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है क्योंकि एंड्रियो और ओलेना दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने साथ रखते थे। ओलेना आखिर में कहती है कि माफ करना सोल्यूशन नहीं है क्योंकि लास्ट में सब चीजें फिर से वापस आएंगी। यवदोकिया कहती है कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है। चीफ को यवदोकिया ने पूरी तरह से पागल कर दिया था और इसके ही सैनिक इसे सभी सोल्जर का खूनी बताते हैं और फिर इसे लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब यही इसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी और इसका बदला भी अब पूरा हो चुका है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कमेंट में भी कुछ सुझाव हो तो लिख देना।